ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे कि जो वीटी ग्राफ बनाते हम लोग, एक बनाया था, उसे देखा था कि कहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा, कहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उस वीटी ग्राफ का एरिया निकाला था। एक दो ग्राफ और करते हैं और उसको देखते क्या मतलब है उसका। ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है ये इस तरह से, ये वीटी ग्राफ, ये यहाँ से गया यहाँ तक और ये लौट के ऐसे आ गया। ठीक है ना, ये वीटी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये जो फाइनल यहाँ तक पहुँचा है ये 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो टाइम ले लेते हैं ये 6 सेकेंड दे रखा और ये 9 सेकेंड दे रखा है। ये बाकी इधर है 2, 4, 6, 8, ये 9 ले रखा है। ठीक है ना, कितनी बात सुन रहे। ये वीटी ग्राफ हो गया हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है। यहाँ वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी बढ़ा है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी बढ़ा है, बढ़ते गया यहाँ तक और फिर इसके बाद डायरेक्ट कम हो, घटते घटते 0 हो गया है। ठीक है ना, इनिशियली यहाँ से 30 था, फाइनल 0 हो गया। कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। जाने में कितना लगा है, 6 सेकेंड। ये अगर हम लोग देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का मोशन हो सकता है, तो जैसे एक मान लो एक बच्चा बाइक से गया एक दुकान वहाँ तक और फिर घूम के फ़ौरन वापस आ गया, रुका ही नहीं। तो जब रुकेगा नहीं तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं, तो ये गया और आया है। ठीक है, तो जब ये जा रहा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब मैक्सिमम 30 वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव आ जाएगा। और कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 30, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक टाइम ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा था, फाइनली 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t टाइम। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल कितना था 30, टाइम कितना लगा 6 to 9 यानी 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस में आया तो ये रिटार्डेशन हो गया। कितनी बात सुन में आई। तो हमने देखा है वीटी ग्राफ में ये जा रहा था तो एक्सेलरेशन आ गया, ये आ रहा था रिटार्डेशन हो गया। ये कहीं पे रुका नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या बताया था, इसका जो फिगर है इस फिगर का एरिया निकालेंगे। ये जो फिगर है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर, और इसका फिगर का एरिया है ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट ले लेंगे ट्रायंगल का। यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। बेस यहाँ से यहाँ तक ले लेते, कितना है 9, और हाइट कितना है इसको यहाँ से यहाँ तक 30। तो ये 30 ले लिया, 2 से काट दो 15 हो गया, 15 9 दा 135 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। कितनी बात समझ में। आगे चले पीछे चले, इसका एटी ग्राफ बनाना चाहे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। इसका एटी ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ए पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। तो ये शुरू में 5 मीटर के हिसाब से, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 6 सेकंड तक चलता रहा। ठीक है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कितना 6 सेकंड, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो ये ऐसे चलता रहा यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ौरन लौट के आया, लेकिन उसका जो रिटार्डेशन है -10 है।
तो -10, ये तो प्लस में था, ये माइनस में यहाँ आ जाते हैं क्योंकि डबल आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे। तो यहाँ से लेके 9 सेकेंड तक, यानी यहाँ से लेके 9 सेकेंड तक, ये 6 से लेके 9 सेकेंड तक ये इस तरह से रहा, और ये 0 से लेके 6 सेकेंड तक ऐसे रहा। तो इस तरह से AT ग्राफ, ये AT यहाँ बना है एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डेशन का यहाँ बना है। ये 10 था तो नीचे से बना हुआ है। ये समझ में आ रहा कैसे बन रहा है ये? यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये 6 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चलता रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। और यहाँ पे रिटार्डेशन कांस्टेंट है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी बात सुन में आई? तो ये था ट्रायंगल का फिगर, ठीक है। न्यूटन के जो दिए हुए फॉर्मूले है उसको हम लोग डराइव करते हैं, क्योंकि वही फॉर्मूले के बेस में हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कैसे वो डराइव करेंगे वो देखते हैं हम लोग। एक VT ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये VT ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी लेते हैं, ये टाइम लेते हैं। क्या बताया कि सपोज करते हैं एक बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं है, 0 से होता तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 10 या 15 या जो भी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने u यहाँ से ले लिया। यानी इस वक्त जब टाइम 0 था तो उस वक्त उसकी ऑलरेडी इतनी वेलोसिटी थे, कितनी बात सुनी। और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतना वेलोसिटी हो गया, ये ऐसे इसके बराबर हो गया, यहाँ पे इसके बराबर वेलोसिटी हो गया इतने टाइम के बाद। कितनी बात सुन में, इसको हम लोगों ने खींच लिया यहाँ से ऐसे, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया यहाँ पे। कितनी बात सुन में, इनिशियल वेलोसिटी u था और वेलोसिटी बढ़ते 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 फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इतने टाइम के बाद बन गया। ऐसे भी हम लोग ऐसे बनाते थे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेते थे हम लोग, 0 से नहीं ले रहे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी ऐसे हम लोग ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो ये हमारा u एंड v का ग्राफ बना लेते हैं, और ये हम लोगों ने यहाँ से लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये है ये, ठीक है ना। इसको लेवलिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे A ले लिया, और ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D है, ये E है, ऐसे ले लिया। कितनी बात सुन में। तो सबसे पहला जो रिलेशन हम लोग डराइव करेंगे उसके लिए क्या बताया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, एक्सेलरेशन लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये t है, ये एक्सेलरेशन बता दिया, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी u था, ये फाइनल वेलोसिटी ये था, ये, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी चेंज में इतना टाइम लगेगा, यानी कि ये t है, यहाँ से यहाँ तक ये t है। तो अगर हम t को इधर क्रॉस करेंगे तो AT इज इक्वल टू v माइनस u आ जाएगा, और u को इधर लाएंगे तो u प्लस AT इज इक्वल टू v। तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये एक हमारा मोशन का पहला रिलेशन होता है। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा वो लेंगे, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, इससे करेंगे। तो हमारा ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, पहले को बोलते हैं टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया। ऐसे ही अब क्या बोला गया, दूसरा निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल दूसरा ड्राइव करने जा रहे हैं। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फिगर बना हुआ है उसका एरिया लेते हैं। VT ग्राफ का जो भी फिगर होगा उसका एरिया लेंगे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो
तो ये जितना इसका फिगर में आता है वो सब का एरिया लेंगे, ठीक है ना। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे बताया क्या कि ये देखो ये v यहाँ तक ये v है और यहाँ से यहाँ तक सॉरी ये u है और यहाँ से यहाँ तक v है, ये पूरा v। कितनी बात सुनी। तो इसका जो है यहाँ से v था, ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक v था और ये u है, तो ये जो लेंथ होगा BC v माइनस u के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। यहाँ से यहाँ तक v था, ये u था, तो इसको माइनस करके बना दिया, ठीक है। आगे बोला क्या कि अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे फिगर का, तो इसमें देखते हैं एक तो रेक्टेंगल है ये वाला ABDE, ये रेक्टेंगल है, और ये ABC ये ट्रायंगल है। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी एरिया आ जाएगा पूरा, और ये जितना एरिया आएगा वही डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला लेते हैं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब बोला क्या, रेक्टेंगल का एरिया जो है ना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा T और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ होगा AE। तो हम लोग चलो AE इंटू DE ले लिया, और इसका ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस ले लो BC और हाइट ले लो AB, ठीक है ना। ये ले लेंगे, कितनी बात सुने। ये AE जो है ये वाला हम लोग U से दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक U है, तो U इंटू यहाँ से यहाँ तक D क्या है T, UT हो जाएगा, फिर प्लस हाफ BC का वैल्यू क्या दे रखा है, ये BC का वैल्यू V माइनस U, और AB का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वो T के बराबर होगा, तो वो T लगा दिया। कितनी बात सुन में। यहाँ पे जो फॉर्मूला है V माइनस U, ये देखिए इसको AT भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा हमने UT प्लस हाफ AT इंटू T, तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस S से दिखाते हैं, और ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल का निकाल लिया। तीसरा फॉर्मूला भी निकालने जा रहे हैं हम लोग, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल है, उसका भी एक दूसरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, है ना। ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है, एस से दिखाते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू T से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पहला फॉर्मूला था V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसको V माइनस U प्लस A इज इक्वल टू AT, V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो इस T को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग इससे, तो S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V प्लस U अपॉन 2, और ये मिलेगा V माइनस U अपॉन T, सॉरी A, T की जगह रिप्लेस कर दिया। ये दे रखा V प्लस U V माइनस U, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसको हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, इसे क्रॉस कर देंगे इधर, तो क्या मिलेगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है थर्ड फॉर्मूला, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। इन तीन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हम लोग, ये समझ में आ गया, नोट करना है तो नोट करो। ठीक है। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ज़ाहिर है हर सेकंड में डिस्टेंस उसका बदलता जाता है। जितना पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे में उससे ज़्यादा करेगा, तीसरे में उससे ज़्यादा करेगा, चौथे में उससे ज़्यादा करेगा, और हर टाइम पे उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो बढ़ता जाता है।
अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो, और रिटार्डेशन हो रहा होगा तो घटता जाएगा। तो आखिरी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मान लो एक बॉडी 10th सेकंड तक चला तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल देंगे हम लोग। लेकिन हमें बोला कि नहीं 10वें सेकंड में कितना चला, 10वें सेकंड में कितना चला, वो सिर्फ 10th सेकंड में, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 10th सेकंड वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। तो हम लोग जैसे बताते हैं कि जैसे मान लो पहले 10 सेकेंड तक तो मान लो इतना दूर गया, 10 सेकेंड में इतना दूर गया, और 10वें सेकेंड में कितना गया, तो जाहिर है पहले 9 सेकेंड में कितना गया वो पता कर ले कि 9 सेकेंड में कितना गया है और 10 सेकेंड में कितना गया। तो मान लो 9 सेकेंड में इतना गया, 9 सेकेंड में इतना गया, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा जो उतना ही 10वें 10th सेकेंड में गया होगा बस में। तो पहले हम लोग किसी पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो पहले n सेकेंड लेंगे, फिर उससे एक कम का सेकेंड लेंगे, 1 सेकेंड कम कर लेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड, नॉट nth, n सेकेंड, n सेकेंड कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t ले लेते हैं, ये t सेकेंड, तो t ले लिया हम लोगों ने, और अब उससे 1 सेकेंड कम लेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल इन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t-1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डैश डाल देते हैं, ut-1 प्लस हाफ ए t-1 का होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये तो 1 सेकेंड कम चला है तो ये कम डिस्टेंस चला होगा, ये 1 सेकेंड ज़्यादा चला है तो ज़्यादा गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टीथ सेकेंड, टीथ सेकेंड यानी कि आखिरी सेकेंड में कितना गया, तो s माइनस एस डैश इज इक्वल टू s का वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए t-1 का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन में। इसे ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या मिलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू टी आ जाएगा माइनस यू आएगा, लेकिन इससे माइनस है तो कैंसिल, तो ये यू टी माइनस में आ जाएगा और ये प्लस यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, और ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, हाफ ए, और इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2t, सॉरी माइनस 2t प्लस 1, ये आ जाएगा फॉर्मूला इसके लिए। ये यू टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाते हैं, इसे मिटा दें हम लोग, इसको मिटा के आगे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। s माइनस एस डैश इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से प्लस यू बचेगा, और हम लोग इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए टी आ जाएगा, प्लस ए टी आ जाएगा, और फिर माइनस हाफ ए आ जाएगा, हाफ ए आ जाएगा। कितनी बात में, ये हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रैवल का ऐसे लिखते हैं, तो ये यू तो यहाँ लिख लिया, और ये ए कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस
ए कॉमन निकाले टी माइनस 1/2, ठीक है। और इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, या फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसको, तो कैसे मिलेगा, u प्लस ये a बाहर आ जाएगा 2t माइनस 1/2 आ जाएगा, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू u प्लस a/2 2t माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल, ये s माइनस एस को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टीथ सेकेंड, लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ये a/2 2t प्लस 2t माइनस 1, ये हमारा एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। ये आपके 9th क्लास के कोर्स में नहीं है, लेकिन हमने इसलिए बनाया है, इसलिए बताया है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका, इसे इसलिए बताया, बाकी तो आपके बेसिक कराऊंगा और न्यूमेरिकल और बाकी इससे भी कराऊंगा। वो बच्चे जो लोग नीट जेई की तैयारी करेंगे आगे चल के, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है। उनमें जैसे अब ये जाएंगे तो 11th क्लास में ये सब मिलेगा, तो हम वो टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ा के समझ में आ सकता है 11 12 का, वो हम उसको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है नीट जेई के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा टॉपिक को ऊपर करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपके कोर्स का भी पढ़ाएंगे और आपके कोर्स से ऊपर भी पढ़ाएंगे। क्या है, कभी कभी कंपटीशन में जाते हैं तो कहीं कहीं क्वेश्चन जो है ना ऊपर से भी दे देते हैं। जैसे बच्चे जो है एएमयू जामिया के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं एएमयू जामिया में, तो जामिया में ज़्यादातर टाइम में देखा गया कि वहाँ पे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अपर लेवल का आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। एएमयू का भी आता है, लेकिन एएमयू ज़्यादातर अभी बुक से ही देते हैं या फिर वो अपने बुक के कोर्स के हिसाब से देते हैं। लेकिन जामिया का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर होता है वो थोड़ा अपर लेवल का होता है, ठीक है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और अपर लेवल को जानने के लिए हम ये फाउंडेशन के हिसाब से बता दे रहे हैं, ताकि कल जो है जो बच्चे आगे नीट जेई की तैयारी करना चाहेंगे उन्हें ये पता हो कि ये चीज़ें क्या होती है। तो उनके कोर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वो बच्चे जो 9th 10th में रेगुलर गोअर हैं, जहाँ पे भी हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वो इसलिए कि हम आपको वो कोर्स बताएँगे जो JMI जामिया का एएमयू के टेस्ट के जो पेपर में आते हैं उस तरह क्वेश्चन में कराता रहूँगा, वो कंसेप्ट भी कराता रहूँगा। साथ ही साथ आपके नीट जेई का फाउंडेशन भी होता रहेगा। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो आपको बैठे बैठे सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और आप घर बैठे एक बेहतरीन टीचर से उससे फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ोगे। आपके स्कूल का भी अच्छा हो जाएगा और आने वाले दिनों में जब एएमयू जामिया के तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी तैयारी आपके घर बैठे बैठे हो जाएगा। फाइनल टच देने के लिए आ सकते हो। हमारे पास एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास भी चलाते हैं हम लोग 9th 10th के बाद जो एएमयू जामिया के लिए, तो एएमयू पे अलीगढ़ में हम लोग चलाते हैं। जो लोग आके रह के तैयारी करना चाहते हैं वो आके रह के तैयारी कर सकते हैं। 2 years प्रोग्राम चलता है नीट जेई के लिए, तो वो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, जो बच्चे 10th पास हो गए और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑन है, चालू है, मिड ऑफ जून तक चालू रहेगा। 2 years प्रोग्राम जो लोग 24-25 में देंगे नीट जेई, उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चालू है नीट जेई के लिए। कितनी बात हुई। लेकिन जो लोग 9th में अभी गए हैं या 10th में गए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अलीगढ़ के एक्सपर्ट टीचर से इस तरह का कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। सभी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है वो मिलता रहेगा, ठीक है। आगे चलते ये डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया। इसका न्यूमेरिकल भी मैं 1-2 कराऊंगा ताकि आप लोगों को बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा अपर लेवल का भी पता रहे, ठीक है, ताकि कंपटीशन में जब जाएं तो आप उसको कर सकते हैं। JMI का पेपर निकल आया है, फॉर्म निकला है, आप लोग जाके देखो साइट पे JMI का, jmi.ac.in उसका साइट है, ठीक है ना, www.jmi.ac.in उस पे जाके देखो। जामिया में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं 2022-23 के सेशन के लिए तो उसके फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये नोट कर लिए, मैं फिर आगे बताता हूँ इसके आगे का टॉपिक, ठीक है। ये मिटा दे, समझ में आ गया डिस्टेंस ट्रैवल का। ये थोड़ा सा अपर क्लास से मैंने कराया, एडवांस के लिए मैं न्यूमेरिकल भी 1-2 कराऊंगा इस पे, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।
आगे दे रखा क्या कि जैसे हम लोगों ने ये जितना भी रिलेशन लिखा है, ये मोशन का इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन फॉर्मूले लिखे हैं जब बॉडी जो है ना सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा होता है, तब सरफेस पे, अगर अर्थ के सरफेस पे जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा, रिटार्ड कर रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये तीन इक्वेशन लेते हैं। लेकिन जब किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हों या ऊपर से छत से नीचे बॉल को ड्रॉप कर रहे हों, तो उस केस में यही फॉर्मूले को थोड़ा साइन कन्वेंशन लेके चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जब ऊपर नीचे फेंकना शुरू कर देता, अगर हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो ये फॉर्मूले रहेंगे, लेकिन सीधे ऊपर नीचे फेंकेंगे यानी ज़मीन से ऊपर फेंक रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या दिखाया गया है कि जब हम लोग ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में लेते हैं हम लोग, नेगेटिव में, और जब ये नीचे बॉडी को नीचे की तरफ करते हैं तो यही जी जो है ना प्लस में वैल्यू लेते हैं 9.8, ठीक है। तो एक साइन कन्वेंशन ये है, ऊपर भेजेंगे तो अगेंस्ट द, क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ, तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो अगर कोई चीज़ इधर ही आ रहा है तब तो पॉजिटिव, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अर्थ के अपोजिट में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। और जो एस होता है, एस डिस्टेंस, उसको हाइट से चेंज कर देते हैं। ये एक्सेलरेशन है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ए की जगह पे ये आता है, ये ए की जगह पे यूज़ करते हैं हम लोग, कितनी बात सुन में। अब उसको यूज़ करके अगर इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी, कब, जब ये नीचे आ रहा होगा तब, ठीक है ना। प्लस कब यूज़ करेंगे, जी, ये जी है ना, ए की जगह पे हम लोगों ने जी लगा दिया, लेकिन प्लस कब, जब नीचे आ रहा होगा तब। और लेकिन जब ऊपर जा रहा होगा तो u माइनस जी टी, ये ऊपर जा रहा होगा तब की बात है। ये कितनी बात सुन में आई, ठीक। ऐसे ही इसी तरह से दे रखा है h, क्योंकि यहाँ s था ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह पे h लगा दिया, और ये यू टी है और ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, कब, जब ये नीचे आ रहा होगा तब। g प्लस में ले लिया तो ये प्लस में ही रख दिया। लेकिन अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, जब ये ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तब, ठीक है। ऐसे ही ये दे रखा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ए की जगह पे g लिख दिया और एस की जगह पे h लिख दिया, ये प्लस में लिया कब, जब ये नीचे आ रहा हुआ तब। और उसी फॉर्मूले को हम लोग ये यू स्क्वायर माइनस 2gh, कब, जब ऊपर जा रहा होगा तब, तो ये माइनस लग जाएगा। तो क्या बताया कि जो मोशन का इक्वेशन हमारे स्ट्रेट लाइन में इस तरह से यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूले को हम लोग अगर ग्रेविटी के टर्म में ले, ऊपर नीचे फेंक रहे होंगे तो इस तरह से साइन कन्वेंशन लेते हैं। हमने सारे साइन कन्वेंशन करके लिख दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये है जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक कर रहे हैं। अगला टॉपिक में क्या है कि हम एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बॉडी जो है ना, जैसे यहाँ से चला, ए से बी तक गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर ई तक गया, फिर यहाँ आ गया एफ तक, और फिर वापस आ गया ए तक। मान लो ये 8 मीटर था, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 7 मीटर, ये 6 है, ये 3 है। तो टोटल कितना डिस्टेंस गया, 8, 13 अगर 8, 5, 13, 23, 30, 36, 39, तो टोटल डिस्टेंस 39 चला।
ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? द टोटल डिस्टेंस, द टोटल पाथ, द टोटल पाथ traveled by a moving body is called distance। कितना टोटल पाथ ट्रैवल किया है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ जैसे फिगर में देखा रहा है, ए से बी 8 मीटर का, बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी 10 मीटर, डी टू ई 7 मीटर, ई टू एफ 6 मीटर, एफ टू एफ 3। अगर टोटल पाथ कितना गया ये 39 मीटर, तो इसका डिस्टेंस हो गया 39 मीटर। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। The shortest distance between initial to final position is called displacement। ठीक है ना। जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे लास्ट जाके ख़त्म हुआ है, वहाँ तक जो सबसे स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन जो जोड़ेगा वो कितना है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम। अब जैसे इसमें देखो, ये ए से बी गया, बी से सी गया, डी से गया, फिर ई गया, फिर एफ, फिर वापस वहीं आ गया। तो जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। इन दिस फिगर हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0। कितने बात सुन में? आगे देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है, सर्किल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक बार चक्कर लगाता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये एक बार ए से चल के बी और फिर बी से चल के ए पे आता है। तो डिस्टेंस कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना चाहते हैं। तो डिस्टेंस अगर निकालते हैं, इफ़ बॉडी मूव्स 1 राउंड, ठीक है ना, एक राउंड घूमता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस होगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस, और सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर जो है ना 14 दे रखा है, 7 से काट दो 2, और ये 88 सेंटीमीटर में अगर दे रखा तो सेंटीमीटर आ गया। ये डिस्टेंस हो गया इसका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो ये यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के फिर वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। कितनी बात में? तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। कुछ बात समझ में आ रही है देखने वालों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें से ले लेते हैं, इधर मिटा दूं मैं, लिखना तो नहीं है, ये तो ऐसे छोटा सा डेफिनेशन है ये तो। ठीक है, अगर इसी सर्कल में लेते हैं हम लोग, इस सर्कल को लेते हैं, इसमें रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, ये ए टू बी। अब एक बॉडी जो है ए से बी तक गया, ए से बी तक गया। व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका?
डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो सेमी सरकमफ्रेंस है, सेमी सरकमफ्रेंस आधा सरकमफ्रेंस, तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेमी सरकमफ्रेंस, और ये आधा जगह पाई आर, क्योंकि वो 2 पाई आर होता है ना, वो उसका आधा पाई आर, तो ये जगह पाई 22/7 और आर 14 काट दो, ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से सीधा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो टोटल जो है ना डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना यहाँ पे डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर जो है ना 2 रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस जो है ना 14 है, 28 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं इसको, एक एग्जांपल और लेते हैं, मिटाते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोला क्या, ये लो 8 मीटर तो इधर गया, ए से बी तक गया, और ये बी से सी गया 6 मीटर तक। ठीक है, तो बताना कि डिस्टेंस कितना गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन गोज फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी से होते हुए, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी, तो डिस्टेंस आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, 8 + 6 14 मीटर आ जाएगा। मीटर में अगर ले रखा है तो 14 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये, तो ये सीधा शॉर्टेस्ट रास्ता जो ना ये वाला पड़ेगा, स्टार्टिंग टू एंड तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पड़ेगा AC। अब AC का तो वैल्यू दिया नहीं है, मगर ये दे रखा कि ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो गया, AC² = AB² + BC², 8² + 6²। ठीक है, AC² = 64 + 36, ये आ जाएगा 100, AC², AC = 10। तो क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। कुछ बात समझ में आ रही है ये? तो ये दे रखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। डिस्टेंस बोलते हैं द पाथ ट्रैवल बाय अ मूवी, कितना भी गया वो सबको प्लस कर दो, वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ उनके बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो उसी के हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आगे चलते हैं, आगे जानते स्पीड एंड वेलोसिटी किसको कहते हैं। मिटा दे इसे, समझ में आ रहा है, समझ को समझो। ठीक है ना, समझ को समझो, समझने के लिए समझ कर समझ को समझो, कि समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। ठीक है, तो लल्ला समझ में आ रहा, हमने क्या बता दिया, ये घर पे सुनना, फिर आराम से रुक के फिर समझना मैंने क्या कह दिया है। लेकिन अगर कुछ करना है तो मेरे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो। ठीक है ना, मैं तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा के आऊँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर तब फॉलो करोगे। ठीक है, आगे चलते हम। स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होता है। और वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है
और एक वेक्टर, मैं स्केलर एंड वेक्टर थोड़ा बाद में बताऊंगा, वो अभी आपके कोर्स का नहीं है, लेकिन बता दूंगा मैं, थोड़ा आप कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपके कोर्स के हिसाब से ये दिखा रहा हूँ। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। ठीक है ना। वेलोसिटी की एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं और उसको देखते हैं, समझ में आ गया। यूनिट दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। एक बॉडी जो है ए से चल के बी तक गया, 100 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम लगा 10 सेकेंड। एक बॉडी जो है ए से बी तक गया स्ट्रेट लाइन में, 100 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम लगा 10 सेकेंड। स्पीड कितना, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 100 मीटर। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन डिस्टेंस अपॉन 10, 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 ही आया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे एंड हुआ पूरा एक सीधा रास्ता ही है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 100 है, टाइम टेकन फिर यहाँ पे 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड भी 10 मीटर है पर सेकेंड, और वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन द बॉडी moves in a straight line। ठीक है ना। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस वक्त स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही बराबर आ रहा होगा। ठीक है ना। आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। ठीक है, नोट कर लेना, आता रहेगा हमारे उस पर। टाइम जा रहा है, 1:30 बजे बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे जाना भी, अभी काम बहुत है। ये आगे देख लो, अभी 4-5 पॉइंट बताना है। इसे मिटा रहे हम लोग, और हमारे ये दुपट्टा को देख लो। ठीक है, कितना साथ देता है। जहाँ डस्टर साथ छोड़ जाता है वहीं से इसका साथ देता है। ये इसे काला मत समझो, ये मन का बहुत साफ़ है ये। ठीक है, देखने में काला है मगर काले को साफ़ करके सफ़ेद कर देता है, मन साफ़ कर देता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अगला देखो, एक बॉडी जो है ए से चल के बी तक गया 100 मीटर और टाइम लगा 10 सेकेंड, और फिर लौट के वो 50 मीटर वापस आ गया 5 सेकेंड में। तो ये ए से बी तक गया 100 मीटर 10 सेकेंड में, और बी से लौट के सी पे आ गया 50 मीटर 5 सेकेंड में। तो इसका डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर, और टाइम कितना लगा 15 सेकेंड। तो स्पीड कितना 150/15, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुन में। और हम लोग वेलोसिटी निकाल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ये आएगा 50 मीटर। कैसे, क्योंकि ये 100 तो गया है और 50 वापस आ गया, तो फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल, यही 50 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। मगर टाइम लग गया इसको 15 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगा इसका 50/15, 1/3 नहीं 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी है 10/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया उसका।
कितनी बात समझ में आई? तो जब भी कभी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तब तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन जैसे वो पाथ चेंज करेगा, जैसे ये यहाँ से जाके वापस ये आ गया, तो अब स्पीड ज़्यादा होने लगेगा और वेलोसिटी कम होने लगेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक बार बराबर होते हैं जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, तभी दोनों बराबर होते हैं, तभी स्पीड वेलोसिटी बराबर होगा। अदरवाइज कोई भी दूसरा पाथ लेंगे, डिस्टेंस हमेशा ही ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है? तो स्पीड हमेशा ही ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, ये दूसरे पार्ट समझ में आ गया। ये दूसरा डायग्राम बनाया हमने। अब तीसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? इसे मिटा दूं मैं, आराम से वीडियो देखो, समझो और फिर आराम से रोक रोक के नोट्स बनाओ, ठीक है? आगे चले हम लोग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं हो, तो इसी में देख के समझ लें, ठीक है ना? ए से बी तक गए, कितना? 100 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। कितनी बात सुन में आई? बी से लौट के वापस ए पे आ गए, 100 मीटर लौट के आ गए, टाइम फिर 10 सेकेंड ही ले लिया। तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस आ गया। हम लोग स्पीड डायरेक्ट निकाल लेते हैं, स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 तो डिस्टेंस होगा, टाइम हो जाएगा 20, कैंसिल कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगा। वेलोसिटी कितना? ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना? जहाँ से गया वहीं लौट के आ गया, तो 0/t, 20 ले लेते हैं और ये 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और 0, वेलोसिटी भी 0। कितनी बात सुन में? अभी तक वेलोसिटी तो आ रहा है, मगर देखो वेलोसिटी स्पीड तो आ रहा है, पर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, जबकि यहाँ स्पीड है। कितनी बात सुनी? तीसरा फिगर बनाया, चौथा बनाने जा रहा हूँ। आगे चले पीछे चले, मिटा दे इसे। आगे देखो, ये ए से बी तक गया 100 मीटर, 100 मीटर टाइम 10 सेकेंड, और बी से लौट के ये यहाँ आ गया सी तक 150 मीटर 15 सेकेंड। कितनी बात समझ में आई? तो डिस्टेंस कितना? स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 100 इधर गया, 150 इधर गया, टोटल 250 भी, और टोटल टाइम लग गया 10 + 15 25, स्पीड काट दिया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड हो गया, लेकिन अगर वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ठीक है ना? अब डिस्प्लेसमेंट कितना? ठीक है, हमने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बगैर डायरेक्शन के हम लोग नहीं बता सकते उसको। स्केलर में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहेंगे तो इधर से जा रहे थे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, इधर से ए टू बी जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन था, वापस लौट के आए थे तो नेगेटिव में आ गए थे, यानी 100 पॉजिटिव में गए थे, 100 नेगेटिव में, यहाँ पे 0 हो गया है यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, ये नेगेटिव है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये इधर चले जा रहे हैं हम लोग, यानी कि 50 मीटर माइनस में आ गया, पीछे चले गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -50 मीटर, टाइम 25 सेकेंड्स, -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ गया। कुछ समझ में आया? लेफ़्ट टू राइट जाए तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट आया नेगेटिव, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो 100 मीटर आगे गया, 100 मीटर पीछे आया तो 0, मगर ये इसके पीछे भी चला गया, 150 है ना ये, तो 100 काट दिया तो 50 बचा, किधर? उल्टे डायरेक्शन में, माइनस के डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो क्या समझ में आया? -2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, मगर स्पीड प्लस में ही है, मगर वेलोसिटी माइनस में भी होता है। क्या समझ में आया?
तो क्या बताया, ये इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है ना, मिटा दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो समझ तो तेज करना ही पड़ेगा, वरना बचपन की समझ से बड़े कंपटीशन क्या दोगे। पहले समझ को बड़ा कर लो, फिर आना तैयारी करने। आगे चलते हम लोग। क्या बताया, स्पीड इज नेवर बी ज़ीरो, नेवर बी ज़ीरो, नेवर बी ज़ीरो, बट velocity never be zero or negative. Velocity speed never be zero or negative. It is always positive. It is always positive if body is moving. कितनी बात में, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होगा, ना माइनस होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है ना। ये नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी हो सकता है स्पीड। लेकिन कब स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होता है, वो हमने लाइन लिखा था, वे स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा होगा तब वो दोनों बराबर होते हैं। कितनी बात समझ में आई, कितना समझ में आए, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर अगले क्लास में हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता देंगे, वैसा तो है नहीं मगर बता देंगे। फिर आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है उसे भी करा देंगे, क्योंकि एएमयू में ज़्यादातर टाइम जो है देखा गया है कि वो जो न्यूमेरिकल देते हैं वो एनसीईआरटी के देते हैं। तो मैं करके दिखाऊंगा और फिर आप भी प्रैक्टिस करिए, उसे समझिए और उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो करने के लिए। थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया आपका पहला चैप्टर मोशन से 9th क्लास का, ठीक है।